हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी के नए वैकेंसीज को लेके। एचडीएफसी बैंक ने एक अपना प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम लॉन्च किया है, पीओ प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आईबीपीएस जो हमारी एग्जाम कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसके साथ मिलके इसे लॉन्च किया गया है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो एग्जाम पैटर्न होगा, पूरा का पूरा जो एग्जाम का क्राइटेरिया होगा, वो आईबीपीएस जैसे हमारे बाकी एग्जाम्स के लिए हैंडल करती है उसी तरीके से एचडीएफसी के लिए भी हैंडल करेगा। ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो यहां का जो जॉब होगा वो भी प्राइवेट सेक्टर का ही रहेगा। बट बैंकिंग का जॉब है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हैंडसम सैलरी पैकेज है। तो एक बार डिस्कस करने में क्या हर्ज है कि एग्जैक्टली प्रोफाइल क्या रहेगा। एग्जाम बड़ी सिंपल सी एग्जाम है, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं रहेगी। सिर्फ एक फेज का एग्जाम है और उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू है। तो इसीलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अगेन इस वैकेंसी की अगर बात की जाए तो ये वैकेंसी जो है उसका अनाउंसमेंट एचडीएफसी ने कल ही किया था। 30 दिसंबर को इसका अनाउंसमेंट किया गया। तो इसके फॉर्म की शुरुआत हो गई है। इसमें प्रॉपर वैकेंसीज कितनी है ये नंबर इन्होंने नहीं दिया है, बिकॉज ये प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम के तौर पे यहां पे हायरिंग की जाएगी। तो यहां पे हायरिंग के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने भी लोग हैं उतना फॉर्म फिल कर सकते हैं और एचडीएफसी अपने हिसाब से फिर यहां पे शॉर्टलिस्टिंग करेगी। तो एक बार देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली कैसे रहेगा। पर उसके पहले जल्दी से एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और सेशन को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलो डिस्कस करते हैं। इनका यह कहना है, जो वैकेंसी का नाम मेंशन किया गया वो है रिलेशनशिप मैनेजर्स प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम। ये इस प्रोग्राम का नाम है। और जिस एग्जाम को आईबीपीएस इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इनके द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा, ये भी क्लियरली मेंशन किया है। इनका फोकस वही है कि फ्यूचर बैंकिंग लीडर्स को क्रिएट करना, फ्यूचर बैंकिंग लीडर्स को डेवलप करना इज अ मेजर मोटो बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग अलग से प्रोवाइड की जाएगी या फिर आपको डायरेक्टली जॉब पे अपॉइंट किया जाएगा, ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया। पर यूजुअली ऐसे पोस्ट पे ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली जॉब पे अपॉइंट करने से पहले आपसे ट्रेनिंग करवाई जाती है। बट ये क्लियरली इनके नोटिफिकेशन में लिखा नहीं गया है। पर उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया कि ये जो प्रोग्राम है प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम, जिसके अंदर रिलेशनशिप मैनेजर पोजीशन पे हायरिंग की जाएगी, ये फ्यूचर बैंकिंग लीडर्स को डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। नाउ यहां पे एक बार बात करते हैं, एप्लीकेशन डेट्स की बात करेंगे तो 30/12 से एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो एंड डेट है वो 7/12 है, मींस फेब तक, 7th ऑफ फेब तक इसकी एप्लीकेशन डेट रहेगी। काफी बड़ा टाइम दिया, इतना बड़ा टाइम किसी भी एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए नहीं होता है, पर इन्होंने दिया हुआ है। और क्योंकि वैकेंसीज की कोई बाइंडिंग है नहीं इनके पास, तो इन्होंने काफी लंबी डेट यहां पे मेंशन की है। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो मार्च में रहेगा, मार्च के मिड में मोस्टली एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। अब देखते हैं पोजीशन क्या है। रिलेशनशिप मैनेजर का पोजीशन है, इसमें अपॉइंटमेंट किस तरीके से रहेगी। सो असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये आपका प्रमोशनल क्राइटेरिया भी इन्होंने मेंशन किया है कि जब आप ज्वाइन करोगे रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे आप ज्वाइन करोगे, और फिर धीरे धीरे जो आपकी प्रमोशंस है वो असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपके जो एचडीएफसी के इंटरनल क्राइटेरियाज है उसके हिसाब से प्रमोशंस उस तरीके से होंगे। जैसे नॉर्मल बैंक में होता है, हमारे पीओ के तौर पे हम ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस तरीके से हमारे प्रमोशंस यूजुअली गवर्नमेंट बैंक में देखने को मिलते हैं। वैसा ही कुछ क्राइटेरिया यहां पे है, पर फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, बिकॉज प्राइवेट बैंक है तो वो परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको प्रमोट करेगी, ये भी क्राइटेरिया यहां पे होता है। अब देखते हैं इनका क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएट्स विद 1 to 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल। इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस वाला पॉइंट एजुकेशन में ही मेंशन कर दिया कि 1 से 10 साल का आपका सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉट ओनली इन बैंक, किसी भी जगह पे। तो इन्होंने क्लियरली 1 to 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। जैसा एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपका सैलरी पैकेज डिफर करेगा। अगर 1 साल का ही सेल्स का एक्सपीरियंस है और आप सिलेक्ट भी हो जाते हो तो आपका सैलरी पैकेज थोड़ा कम रहेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और तब आप ज्वाइन करते हो तो उसके हिसाब से आपका सैलरी पैकेज डिफर करेगा, यह भी क्लियरली मेंशन किया है। थोड़ी देर से मैं आपको दिखा दूंगा। अब एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स अंडर रेगुलर कोर्सेज, मिनिमम 50% मार्क चाहिए।
यहाँ पे SC ST OBC ऐसा कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया है, सभी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स की यहाँ पे बात की है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सभी के लिए सेम क्राइटेरिया है। अब नॉट मोर देन 35 ईयर्स मेंशन किया गया है, तो 7/2/2025 जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, उस डेट के हिसाब से यू शुड नॉट बी मोर देन 35 ईयर्स। अगेन यहां पे कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है, सबके लिए सेम पॉइंटर मेंशन किया गया है, ये भी ध्यान रखेगा। नाउ एक्टिव सर्विस प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में बी काउंटेड एंड फिक्स फॉर ईच कैंडिडेट अपॉन द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। सो कितना एक्सपीरियंस कंसीडर करना है ये बैंक पे कंप्लीटली डिपेंड करेगा, बैंक पे सोलली डिपेंड करेगा, ये भी यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ये फैक्टर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो सो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी है उन सब में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, सब में, सिर्फ ग्रेजुएशन में नहीं या सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं, आपने 10वीं 12वीं आपका ग्रेजुएशन जो भी है वहां पे मिनिमम 50% मार्क्स आपके चाहिए। एंड डिस्टेंट एजुकेशन से अगर आपने पढ़ाई की होगी तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, यह भी यहां पे लिखा गया है। सीजीपीए होता है, सीजीपीए के अंदर भी इन्होंने सीजीपीए को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। सो जीपीए इंटू 7.1 प्लस 11 के, सो ये स्केल यहां पे मेंशन किया गया। अगर सपोज किसी को 49.99% है तो उसे 50% नहीं माना जाएगा, एग्जैक्ट 50% एंड अबव ही होने चाहिए। नहीं तो हमारे यहां होता है ना कि 4.9 है, सॉरी 49.9 है तो हम उसको 50 मान लेते हैं, वो नहीं चलेगा, एब्सोल्युटली नहीं चलेगा, कंप्लीट 50 होना जरूरी है, ये भी मेंशन किया गया। अगेन 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन सभी में, और डिस्टेंट एजुकेशन अलाउड नहीं है। अब सपोज आपका सिलेक्शन हो गया तो जो प्रोबेशन पीरियड मींस जो आपका टेम्पररी टाइम फ्रेम होता है जहां पे आप एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हो, वो 6 मंथ्स का होगा। उसके बाद आपके सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका कंफर्मेशन किया जाएगा। तो 6 मंथ्स ये प्रोबेशन पीरियड है, जो नॉर्मली बहुत सारे जॉब्स में होता ही है, कुछ जॉब्स में तो 1-1 साल का होता है। फिर आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कंफर्मेशन किया जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट नहीं है कि इतने साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी, उतने साल सर्विस करनी पड़ेगी, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है जो कई बार हमें गवर्नमेंट बैंक्स में देखने को मिलता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है पूरे देश में, आपके स्टेट में ही रहेगी, आपके शहर में ही रहेगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। नाउ पैकेज क्या होगा, जैसे मैंने कहा था कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 लाख से लेके 12 लाख तक का आपका पैकेज है, बेसिस ऑन द एक्सपीरियंस। अगर आपका केवल 1 साल का एक्सपीरियंस है शायद 3 लाख से आपकी शुरुआत होगी, अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 12 लाख का आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा। प्रमोशन के हिसाब से आपके पैकेजेस में चेंजेस हो जाएंगे। ये जो फिक्स सीटीसी है, इसके अलावा जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको एनुअल रिवॉर्ड प्लान रहेगा, उसके हिसाब से आपको कमीशंस मिलेंगे, जो नॉर्मली प्राइवेट बैंक में होता है। अगर आपका सेलिंग अच्छा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो दे आर गोइंग टू गिव यू अ मोर अमाउंट, पर ये फिक्स सीटीसी आपका रहेगा। एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सीटीसी बदलने वाला है, ये क्लियरली यहां पे लिखा गया है। अब देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन में केवल 2 चीजें है, एक ऑनलाइन टेस्ट है और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है, दैट्स इट, नथिंग मोर। बस 2 ही चीजें यहां पे रहेगी, ऑनलाइन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट में ऑफकोर्स निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब इनके ऑनलाइन टेस्ट देखते हैं, ये एग्जैक्टली हमारे प्री के तरह है, जो बैंकिंग का प्री होता है बस उसके तरह यहां पे इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, बस 3 ही सब्जेक्ट है। नो जनरल अवेयरनेस, नो मेंस पैटर्न, केवल प्री का पैटर्न है। सिंपल है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और सब कुछ इंग्लिश में होगा। यहां पे कोई भी चीजें दूसरे लैंग्वेज में नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश, ये भी यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है। और निगेटिव मार्किंग है, यहां पे सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं की है, ओवरऑल कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्शन होगा। बस ये एक एग्जाम, उसके बाद फिर डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो ये पैटर्न यहां पे है। नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं मेंशन की गई, कुछ जगहों पे एम्बिग्विटी है, नो नंबर ऑफ वैकेंसीज, एग्जैक्टली कितने मार्क्स चाहिए ये भी क्लियरली मेंशन नहीं किया। इंटरव्यू का वेटेज कितना होगा ये भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, तो ये भी एक फैक्टर याद रखिएगा। तो एम्बिग्विटी तो है कि बट अगर आपका एज बार अगर आप हो रहे होंगे या ऑलरेडी अगर आप 30 इयर्स अबाउ हो गए होंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलो प्राइवेट बैंक की सही, पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एग्जाम बड़ी सिंपल रहेगी, तो आप बिल्कुल यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए तो हमारा बैंकिंग सुपर पैक आपके लिए अवेलेबल है, और फिलहाल बैंकिंग सुपर पैक में 90% ऑफ चल रहा है, और जो केवल आज रात को 12 बजे तक अवेलेबल रहेगा, तो इसमें भी एनरोल करना मत भूलिएगा। आपके कोई दोस्त एसबीआई एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उनके लिए भी हमारी ऑफर चल रही है। 799 में आपको पीओ और क्लर्क दोनों की बैचेस अवेलेबल हो जाएगी।
सुपर पैक जो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है, सारी चीजों की आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और एचडीएफसी के लिए भी केवल प्री लेयर की लेवल की पढ़ाई करनी है, सिंपल लेवल की पढ़ाई करनी है, तो आप हमारे किसी भी बैच में जुड़ के प्री लेवल के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, जहां से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। सो यस गाइज, ये ऑफर आज रात 12 बजे तक सीमित है, उसके लिए ये कूपन कोड आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल होंगे तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टीम के साथ, और कमेंट सेक्शन में डालिएगा ताकि हम आपके सवालों के जवाब यहां पे आपको प्रोवाइड करें। सो दैट्स ऑल, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।